अब सिंपली हमें क्या करना है, इसको फर्दर प्रोसेस करने के लिए मुझे इस पेज का डेटा फेच करना है और फिर यहाँ से मुझे इसका टाइटल निकालना है और इसकी प्राइस या जो भी डेटा मुझे यहाँ से चाहिए वो मैं इजीली इसका निकाल सकता हूँ। तो वो चीज़ करने के लिए अब सेम चीज़ आपने रिपीट करनी होगी। कौन सी चीज़? अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो चीज़ अभी मैं एक प्रोडक्ट पे कर रहा हूँ, ये मैं सारी प्रोडक्ट पे आपको करके दिखाऊंगा डायनामिकली इस वीडियो के अंदर। तो थोड़ा गौर से देखिएगा। तो अब सिंपली मुझे यहाँ पे क्या करना है, इस पेज से, अब ये पेज दूसरा हो गया है तो अब मुझे यहाँ से डेटा फेच करना है। तो सेम प्रोसेस हम करेंगे यहाँ पे। ये जो पेज रिक्वेस्ट थी, इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, इसको मैं कर रहा हूँ सिंगल, या इसको मैं कर रहा हूँ प्रोडक्ट अंडरस्कोर पेज। और रिक्वेस्ट में हमें जो हम लिंक यहाँ पे पास करनी है, यूआरएल पास करनी है, वो आपकी कौन सी है, ये वाली है जो लिंक है। इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और हेडर्स में हेडर्स आपके आ गए। और उसके बाद सेम तरीके से हमें इसका भी जो है वो डेटा गेट करना होगा। तो ये जो हमने ब्यूटीफुल सूप वाला जो सूप बनाया था, इसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और इसको मैं नाम दे रहा हूँ सिंगल प्रोडक्ट अंडरस्कोर सूप। ठीक है। और ये मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब सिंपली मुझे इसके अंदर जो है पेज की जगह पे क्या करना है, प्रोडक्ट पेज देना है और बाकी आपका सेम होगा। और अब अगर मैं यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट सूप को कॉपी करके ऐसे पेस्ट करूँ और इसको एग्जीक्यूट करके देखूँ, तो देखते हैं कि हमारे पास क्या डेटा आ रहा है। तो ये भी डेटा हमारे पास आना चाहिए। तो ये आप अगर देखें तो परफेक्टली आपके पास जो डेटा है वो उस पर्टिकुलर पेज का भी, सिंगल पेज जो प्रोडक्ट है उसका भी डेटा आपके पास आ चुका है। तो सेम तरीके से अब मुझे इतना सारा डेटा नहीं चाहिए। मुझे इसमें से कौन सी चीज़ चाहिए, सबसे पहले ये टाइटल चाहिए। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे आ जाता हूँ और इंस्पेक्ट पे आने के बाद सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ इस एलिमेंट सेलेक्टर को। और यहाँ पे ये जो इसका टाइटल है इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे इस पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप राइट साइड पे देखें, इसका जो स्पैन टैग है वो सेलेक्ट हो गया और यहाँ पे आप देखिए ये टेक्स्ट आपका पूरा लिखा हुआ है। तो अब मुझे सिंपली ये जो है इसको इस पर्टिकुलर डेटा को फेच करना है। तो इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, इसको मैं आईडी को सिलेक्ट कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। और इसको फेच करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ, प्रोडक्ट अंडरस्कोर टाइटल इज इक्वल्स टू। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये जो हमने नया सूप बनाया है इसकी मदद से सिंगल प्रोडक्ट अंडरस्कोर सूप डॉट फाइंड। पहले मैं फाइंड ऑल कर रहा था क्योंकि उस टाइम हमारे पास काफी सारी प्रोडक्ट्स थी। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक प्रोडक्ट है, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे सिंपली फाइंड कर रहा हूँ। तो फाइंड मैंने लिखा और इसके अंदर आपको पता है कि आपके दो पैरामीटर्स आते हैं। तो फर्स्ट में हम यहाँ पे पास करने वाले हैं, कौन सी टैग है आपकी, स्पैन टैग है। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ स्पैन और यहाँ पे मैं सिंपली लिखने वाला हूँ एट्रीब्यूट इज इक्वल्स टू। और ये आपकी कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर हम सिंपली क्या करने वाले हैं, आपकी यहाँ पे जो एट्रीब्यूट है वो पहले क्लास था और यहाँ पे क्या है, आईडी है। तो यहाँ पे मैं आईडी पास करूंगा और फिर यहाँ पे इसकी जो भी आईडी है वो मैं यहाँ पे इस तरह से देके, अब अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट अंडरस्कोर टाइटल करके इसको एग्जीक्यूट करूँ तो देखते हैं कि आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये परफेक्टली आपके पास कंप्लीट जो इसकी स्पैन टैग है वो आपके पास आ चुकी है। अब इसमें से जो चीज़ मुझे निकालनी है वो ये है कि इसका ये वाला जो टेक्स्ट है, ये वाला मुझे सिर्फ टेक्स्ट इसका चाहिए। तो इसका टेक्स्ट निकालने के लिए हम यहाँ पे सिंपली क्या कर रहे हैं, डॉट टेक्स्ट मैंने लगा दिया। और अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो देखते हैं कि हमारे पास क्या इसका खाली टेक्स्ट आ रहा है। परफेक्ट। तो यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास इसका टेक्स्ट आ गया, लेकिन इसमें एक मसला है, वो ये है कि यहाँ पे आपके पास वाइट स्पेसेस आ रहे हैं। तो वाइट स्पेसेस को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं स्ट्रिंग का फंक्शन पाइथन के अंदर, जो कि है डॉट स्ट्रिप। डॉट स्ट्रिप मैं इसलिए लग रहा हूँ क्योंकि ये इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो स्ट्रिप इसका बेसिकली फंक्शन है जो कि वाइट स्पेसेस को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो आप देखिएगा कि वाइट स्पेसेस आपके रिमूव होनी चाहिए। परफेक्ट। तो यहाँ पे आप देखें तो इसके जो व्हाइट स्पेसेस थे वो परफेक्टली रिमूव हो चुके हैं। तो इसका प्रोडक्ट टाइटल मेरे पास आ गया। तो सेम तरीके से अब मैं इसकी प्राइस भी निकाल देता हूँ। तो उसके लिए भी मुझे सेम काम करना होगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे आके प्राइस पे क्लिक कर रहा हूँ और जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो ये देखिए इसकी जो प्राइस है वो मेरे पास आ चुकी है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये रिपीटेशन है, रिपीटेशन से बचने के लिए मैं किसी एक को जो है वो पकड़ने वाला हूँ। तो ये जो स्पैन ए ऑफ स्क्रीन लिखा हुआ है, इस क्लास को मैं पकड़ के इस पे एग्जीक्यूट करूंगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये जो सेम हमने लिखा था इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे मैं प्रोडक्ट टाइटल की जगह पे प्रोडक्ट प्राइस कर देता हूँ। और यहाँ पे सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, इसकी जो टैग है वो है हमारे पास स्पैन और इसकी जो क्लास है वो है
सॉरी, इसको मैंने कॉपी किया क्लास को। तो पहले हमारे पास आईडी थी, इस केस में हमारे पास क्लास है तो हमें क्लास लिखनी है। और सेम तरीके से मैंने इसको इस तरह से रख दिया। और इसको मैं डॉट टेक्स्ट कर रहा हूँ, स्ट्रिप को फिलहाल मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं प्रोडक्ट प्राइस करके देखता हूँ कि क्या हमारे पास आउटपुट आ रहा है इसका। तो इसको मैंने एग्जीक्यूट किया। तो देखिए परफेक्टली हमारे पास इसकी जो प्राइस है $19.99 आ चुकी है। तो इस तरह से हमारे पास प्राइस भी इसकी आ चुकी है। तो अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि हम अपनी किसी भी प्रोडक्ट का जो है वो परफेक्टली इस तरह से निकाल सकते हैं। अब जो मेन पार्ट है इसका वो ये है कि ये तो हमने इसको एग्जीक्यूट किया है किसी भी एक प्रोडक्ट के ऊपर। अब अगर मुझे इसको मल्टीपल मतलब सारी प्रोडक्ट्स का डेटा मुझे फेच करना है तो वो हम किस तरह से करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं लूप्स का और डिक्शनरीज का। और इन दी एंड हमें ये करना है कि इसका जो डेटा आएगा वो मुझे एक CSV फाइल भी जनरेट करनी है, उसके अंदर स्टोर करना है। तो वो हम किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे मैं सिंपली ये जो हमारी लिंक्स है ये वाली, यहाँ पे मैं एक एरे बना लेता हूँ, लिंक्स अंडरस्कोर लिस्ट, जो कि बाय डिफॉल्ट एम्प्टी होगा। ठीक है। और लिंक्स के अंदर मैंने आपको दिखाया था 0 1 2 करके, विच मीन्स कि ये एक एरे की फॉर्मेट में आपके पास आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर काफी सारी लिंक्स आपके पास आ रही थी। तो यहाँ पे मैंने एक लिंक्स लिस्ट एक खाली बना दिया है, इसके अंदर मुझे सारी लिंक्स रखनी है प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर। तो यहाँ पे मैं एक लूप चलाने वाला हूँ, लूप टू एक्सट्रैक्ट लिंक्स। तो वो हम किस तरह से चलाएंगे, यहाँ पे मैंने फोर लिखा और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बना दिया लिंक। यहाँ पे आप कोई भी नाम इसका लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। इन, यहाँ पे आपने प्रॉपर एरे का नाम देना होता है सेकंड वाले पैरामीटर में, इनके बाद। तो यहाँ पे मैंने लिंक्स लिख दिया और यहाँ पे हम दे देते हैं कॉलन। और फिर यहाँ पे हम अब हमें सिंपली क्या करना है, लिंक्स लिस्ट के अंदर डेटा को अपेंड करना है, मतलब इसके अंदर डेटा इंसर्ट करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लिंक्स लिस्ट को मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया इसको और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अपेंड। और अपेंड के अंदर बेसिकली मुझे क्या करना है कि ये जो हमने किया था लिंक्स डॉट गेट हैरफ वाला काम, ये सेम काम मुझे इसके अंदर बेसिकली अब करना है। तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं अपेंड में, इसको मैंने किया कॉपी यहाँ से और इसको मैं अपेंड के अंदर ऐसे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे ये जो लिंक जीरो था इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ रिमूव। और यहाँ पे अब आपका जो वेरिएबल इस्तेमाल होगा वो ये वाला होगा जो अभी आपने न्यू वेरिएबल बनाया है लिंक का। तो ये मैं यहाँ पे रख देता हूँ और इसको मैं इस तरह से एग्जीक्यूट करता हूँ। और अब ये जो हमने कोड लिखा है इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ रिमूव। और यहाँ पे मैं लिंक अंडरस्कोर लिस्ट को एग्जीक्यूट करके देखता हूँ कि क्या हमारे पास डेटा आ रहा है। और ये जो नीचे हमारा कोड था इसको मैं फिलहाल कमेंट कर रहा हूँ। तो मैं कंट्रोल और स्लैश को अगर प्रेस करूंगा तो ये कमेंटेड हो जाएगा। और अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो देखते हैं कि क्या आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो परफेक्टली आपकी जो लिंक्स थी सारी वो इसके अंदर आ चुकी हैं। तो देखिए प्रॉपर कॉन्केटिनेट होके आपके पास आ रही हैं। तो सारी जो आपकी लिंक्स थी जितनी भी आपके पास वहाँ पे अवेलेबल थी वो यहाँ पे आ चुकी हैं आपके पास इस लिंक्स लिस्ट के एरे के अंदर।